ये पूतना कौन है, ध्यान देंगे। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे बलि वामन का चरित्र। राजा बलि के बेटी का नाम था रतनमाला। और जब वामन भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के यज्ञ में, तो रतनमाला ने जब देखा तो सोचा कि कितना सुंदर बालक है, ऐसे ही बेटा मिल जाता तो कैसा रहता। भगवान ने कहा देवी जी चिंता मत करो, मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। और जब भगवान ने 3 पग धरती मांगा और एक पैर से सारे धरती को नाप लिया, एक पैर से महाजनः तपः सत्य ब्रह्मलोक को नापा, तो रतनमाला ने कहा रे ये बालक तो कपटी है, ऐसे बालक को विष देकर के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा देवी जी चिंता मत करो, बेटा भी बनूंगा विष भी पीऊंगा, दोनों काम होंगे एक साथ। तो यही पूतना आ गई भगवान को विष पिलाने के लिए और मारने के लिए, क्योंकि इसने मांगा था। तो भगवान बेटा भी बन गए और मारने का प्रयास भी किया। ये पूतना का शरीर बहुत विशाल था, और जब भगवान ने पूतना को पटका तो बड़े दूर अंग गिरे। भागवत में 18 किलोमीटर की बात कही है। 3 गव्यूती अर्थात 6 कोस यानी 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का था। गव्यूती कहते हैं 2 कोस को। इस प्रकार से 3 गव्यूती अर्थात 6 कोस 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का था, जो भागवत में वर्णन है। लेकिन भगवान ने जब पटका पूतना को तो बड़ी दूर अंग गिरे। कहां कहां गिरे? पैर गिरा पैगाम में, मूड़ गिरा मुड़सान में, हाथ गिरा हाथ रस में, कान कानपुर में, नाक नागपुर में। ये भागवत में नहीं लिखा है, ये संतों का भाव है कि इतने जोर से पटका भगवान ने कि इतने दूर अंग गिरे और शहर के नाम पड़ गए। तो कानपुर नागपुर तो जानते ही हैं, हाथरस मूड़ मुड़सान ये सब वहीं ब्रज के पास में। तो इस प्रकार से 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का था सज्जनों। लेकिन जब ब्रजवासियों ने संस्कार किया पूतना का, तो बहुत से चिता बनाया, बहुत से चिता। लेकिन जैसे ही संस्कार किया तो बड़ी सुंदर खुशबू निकलने लगी उसके शव से। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जो भगवान को विष पिलाए उसके हृदय से तो बदबू निकलना चाहिए, लेकिन इसके शव से तो खुशबू निकल रही है जैसे चंदन का इत्र कोई छिड़के। ऐसी खुशबू क्यों? सुखदेव जी ने कहा राजन, जो भगवान को हृदय से लगा ले और अपना दुग्ध का सेवन करा दे, छाती से लगा ले, उसके हृदय से बदबू नहीं, उसके हृदय से तो खुशबू ही निकला करती है। तो परमात्मा को हृदय से लगाया था, तो इसलिए पूतना के शव से सुंदर खुशबू निकली। कई चिता लगाया, ब्रजवासियों ने संस्कार किया। तो इस प्रकार से पूतना मोक्ष की कथा जो भक्त श्रवण करते हैं भक्ति भाव से, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और एक लाभ और है इस कथा से, क्या? किसी माँ के बेटा को नजर लग जाए ना, बस इसी पूतना मोक्ष की कथा का चिंतन करके गोबर का टीका बेटा के माथे पर लगाओ, गैया के पूंछ को 3 बार घुमाओ, नजर हट जाएगी। यह भी एक लाभ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इधर भोलेनाथ पहुंचे, जब पता चला कि परमात्मा का अवतार हो चुका है, तो भोलेनाथ मैया के यहाँ, यशोदा के यहाँ पहुंचे दर्शन करने के लिए। कहने का भाव यह है कि भगवान के जितने अवतार होते हैं
निश्चित ही भोलेनाथ रूप बदल करके दर्शन करने के लिए जाते हैं। इधर कंस ने एक राक्षस भेज दिया जिसका नाम था तृणावर्त। तृण माने चारा, आवर्त माने समूह। आप कभी कभी देखते हो कि बहुत सा कचड़ा गोल गोल करके घूमता है आकाश में, बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है, वही है तृणावर्त। तो तृण माने चारा, आवर्त माने समूह। भगवान के गले को दबा करके मारना चाहता था। आज भगवान ने स्वयं तृणावर्त के गले को दबा करके तृणावर्त का उद्धार कर दिया। इस प्रकार से भगवान कुछ और बड़े हुए। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। धन्य है यशोदा, तेरे भाग्य की कौन करे सराहना। साक्षात परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। आज मैया अपने लाला को सुला रही थी और कन्हैया कुछ बड़े हो चुके हैं, तो सुला रही थी मैया यशोदा अपने लाला को। लाला को नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद नहीं आ रही थी तो फिर कन्हैया ने कहा कि मैया मोको कहानी सुनाए दे, क्योंकि मोको नींद ना आ रही। और कभी कभी छोटे छोटे बालकों को नींद जब नहीं आती है तो फिर माताएं कुछ कहानी सुनाती हैं। आज मैया लाला को बढ़िया सजा धजा करके और सुला रही थी। कन्हैया ने कहा मैया मोको नींद ना आ रही, मोको कहानी सुनाई दे। तो मैया कहानी सुनाने लगी। लाला एक राजा दशरथ थे, उनके 4 बेटा थे। फिर क्या हुआ मैया, कहा जो सबसे बड़ा छोरा हुआ को नाम राम, और एक बार एक महात्मा जी आ गए, तो एक जिसका नाम था राम और जिसका नाम था लक्ष्मण, वो जो है महात्मा जी लेकर के चले गए। एक बहुत बड़ी धनुष को तोड़ दिया और वहां के बाद उनकी शादी हो गई चारों भैयन की। अच्छा, फिर क्या हुआ मैया, वहां के बाद जो सबसे बड़ा छोरा वो जंगल चले गए, और वहां के साथ एक जो लक्ष्मण नाम था वो भी चले गए, और उनकी पत्नी सीता भी चली गई। वहां के बाद एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था रावण, उसको मार दियो। एक ब्रजवासी कहते हैं कि हम तो एक चुटकियों से राम कथा सुनाए दे। कहा एक रामन्ना, एक छत्री एक वामन्ना, वाने वाके नारी चुराई, वाके वाने लंक जराई, बात बात का बातन्ना, तुलसी लिख दियो पोथन्ना। ब्रजवासी लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो चुटकियों से क्या जरूरत है इतना बड़ा पंडाल लगाने की, हम तो 1 मिनट में राम कथा सुनाए दे। तो कन्हैया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आज मैया कहानी सुना करके और सुला रही है, और कन्हैया सो गए। भगवान कुछ और बड़े हुए। अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। भगवान 1 वर्ष के हो गए, नामकरण नहीं हुआ। यदो नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्।